गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हाउ आर यू। तो बच्चों आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको क्लास फोर्थ में इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो सब आप रेडी हो। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आज रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ लेसन है एजुकेशन ऑफ लाइफ, जीवन की शिक्षा। इसके ऊपर मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी है और आपको केयरफुली सुननी है। कमल वॉज ए पुअर मैन हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज बिसाइड ए फॉरेस्ट। कमल जो है बहुत गरीब व्यक्ति है जो गांव में मतलब रहता है, छोटे से गांव में जो जंगल के साइड्स में किनारे पर है, बसता है। ही वॉज नॉट मच लिटरेट, वह कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट ही वॉज वेरी ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहादुर, चतुर और मेहनती है। He earned his livelihood by collecting firewood and other forecast products and selling them in the market. और वह अपनी जीविका जो है वह लकड़ियों को एकत्र करके और उनको बेचकर उसका सामान बनाकर मार्केट में उससे अपना जो है घर चलाता है। वन डे, एक दिन, अ हंटर कम टू द विलेज, एक दिन शिकारी जो उस गांव में आया। ही नीडेड अ गाइड टू शो हिम द वे इनसाइड द फॉरेस्ट। उसने उससे मतलब हेल्प मांगी जंगल तक जाने के रास्ते के लिए। द विलेजर्स टोल्ड हिम अबाउट कमल हु रियरली एग्री टू बी हिज गाइड। तो वो जो है उसको मतलब गाइड करने के लिए तैयार हो गया, मीन्स रास्ता दिखाने को लिए रेडी हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ ऑफ देम लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, और वो दोनों जो हैं फॉरेस्ट से चले। वहाँ ऑन देयर वे, वहाँ पर द टू गॉट टू टॉकिंग, वहाँ पर बातें करते हुए जाते। दे वर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ। और वो डिस्कस कर रहे थे किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कि मतलब एजुकेशन जो है क्यों महत्वपूर्ण है सबके लिए। तो बच्चों, ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा, इसमें हमें एजुकेशन के बारे में पता चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। फिर, इफ़ यू वांट टू हैप्पीली यू हैव टू स्टडी हार्ड। यदि तुम खुश हो और ज़्यादा हार्ड स्टडी करते हो, अधिक मेहनत करते हो, देन ओनली यू कैन लर्न अबाउट एवरीथिंग, तो तुमने बहुत सब कुछ सीख लिया। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। किसको? कमल को ये बात बोली है। बट सर, लेकिन सर, कमल सेड, कमल ने कहा, आई डोंट गो टू एनी स्कूल, मैं किसी विद्यालय नहीं गया। देर इज़ नो स्कूल इन अवर विलेज, और ना ही हमारे स्कूल गाँव में कोई स्कूल है। वट एवर लिटिल आई हैव लर्न इज़ फ्रॉम माई फादर एंड ग्रैंड फादर। तो क्या हुआ, मैंने भी अपने दादा और पिताजी से ही सीखा है। दे टॉट मी हाउ टू ट्रेस हनी एंड अदर थिंग्स इन द फॉरेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, हाउ टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड अदर अनफॉर्निशिंग डेंजरस। मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है कि जंगल में मतलब किस तरह से हमको हनी को एकत्र करना, या फिर निशान लगाना, और अपने अपने को जंगली जानवर से बचाना और दूसरे खतरों से बचाना, ये सब मैंने अपने दादा और पिताजी से ही सीखा है। देन यू हैव लर्न नथिंग, यदि तुमने कुछ नहीं सीखा, यू नो, तो तुम जानते हो, आई हैव रीड सो मैनी बुक्स टू लर्न द आर्ट ऑफ हंटिंग, इसलिए मैंने बहुत सारी बुकों को भी पढ़ा है हंटिंग के विषय में। एंड आई हैव गेन्ड सच ए गुड नॉलेज दैट आई कैन फेस एनी डेंजर हेयर, तो मैं जो हूँ पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं किसी भी डेंजर को फेस कर सकता हूँ अपनी गुड नॉलेज के द्वारा ही। द हंटर बूस्टेड एंड लाफ्ड एट कमल, और जो हंटर जो है ना वो उस पर जो है हंसकर कमल से बोला। जस्ट देन अ फैट क्रूअल बैंडिट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड ए बुश। अब कुछ ही देर में वहाँ पर मतलब उनके सामने एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर बैंडिट आ गया, चोर जिसको वो डाकू आदि वहाँ पर आ गया। ही हैड ए गन इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक गन थी। व्हाट शैलो वी डू नाउ सर, आस्क्ड कमल। अब कमल ने कहा कि सर, अब हमें क्या करना चाहिए। बट द हंटर वाज सो फ्रेटेंड दैट ही कुड नॉट टॉक, लेकिन वो हंटर जो था उसने उस समय कुछ नहीं कहा, वह बहुत डरा हुआ सा था। अब नेक्स्ट आगे, अब आगे रीडिंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। द बैंडिट पॉइंटेड द गन एट देम, उसने बंदूक हाथ में लेते हुए कहा। इन फैक्ट वी वर कमिंग टू कंसल्ट यू सर, सेड कमल थिंकिंग क्विकली। जब सर, आप जल्दी से कुछ सोचिए इस विषय पर। ए डिस्प्यूट हैज़ अराइजन बिटवीन अस एंड ओनली यू
आपका ही मीन्स सहारा जिस तरह से बोलते हैं। वो जो है उसने उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया था, वो उनको लूटना चाहता था, बट विद योर सुपीरियर इंटेलिजेंस कुड सेटल इट फॉर अस। आपकी जो अत्यधिक नॉलेज है उसके द्वारा ही हम इसको सब कुछ सेटल कर सकते हैं। द बैंडिट वाज प्लीज, जो बैंडिट वो डाकू था मुस्कुराया। व्हाट दिस डिस्प्यूट अबाउट, ही आस्क्ड रिलैक्सिंग। वह बोला, वो जो व्यक्ति था बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था और उसने पूछा था कि ये किस बारे में विवाद कर रहे हो, मुझे भी बताओ आराम से। आई हैव फाउंड सम ट्रेजर इन द फॉरेस्ट सैड कमल। कमल ने कहा कि मुझे जंगल में एक खजाना मिला है। आई सैड इट्स माइन, वह उसने कहा वह मेरा है, बट माई फ्रेंड सेज दैट ही शुड आल्सो गेट अ शेयर। लेकिन जो मेरा फ्रेंड है वो कहता है कि उसको भी इसमें हिस्सा चाहिए। टेल मी, इज दैट फेयर, क्या ये सही है? वेयर इज इट, तो उसने पूछा कहाँ पर है। आस्क द बैंडिट, बैंडिट ने पूछा। द फॉरेस्ट इन इज माई किंगडम एंड एनीथिंग हेयर इज माई प्रॉपर्टी। वह जो मतलब मेरी वो जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मेरे ही किंगडम राज्य में है। ही सैड लुकिंग शार्पली एट द हंटर, उसने बहुत ही शार्प निगाहों से, तेज निगाहों से हंटर की ओर देखा। द हंटर सी सीटेड इन फ्राइट एंड द गन फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड। और जो हंटर जो था बहुत अपने दांतों को मतलब खिसखिसाते हुए उसने देखा और घबराया और उसने अपनी गन को नीचे हाथों से गिरा दिया। प्लीज़ फॉलो मी एंड आई विल टेक यू टू द टेरेस, मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें टेरेस तक मतलब खजान तक पहुंचा दूंगा। वो सैड कमल, कमल ने कहा। द बैंडिट वाज डिलाइटेड, अब जो वो है डाकू बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही थॉट इट वाज टू गेट द ट्रेजर फर्स्ट एंड देन ही कुड ईजिली रोब द टू। अब उसने सोचा कि सबसे पहले मैं खजाना प्राप्त कर लेता हूँ और फिर इन दोनों को मैं आराम से लूट सकता हूँ। शो मी द प्लेस, मुझे जगह दिखाओ, ही सैड, उसने कहा। कमल लेड हिम टू द माउथ ऑफ टनल इन द साइड ऑफ हिल, उसने जो है कमल ने उसको उस टनल का मुंह दिखाया जो कि हिल साइड में था। हियर वी आर, ही सैड, उसने कहा हम यहीं हैं। लेट मी गो इन एंड ब्रिंग द ट्रेजर, मुझे वहाँ अब मुझे चलना चाहिए और मुझे खजाना लेना। नो नो यू शुड स्टे हेयर, तुम नहीं तुम यहाँ रुको। एंड आई शैल ब्रिंग इट आउट, और मैं उसको लेकर आता हूँ। सेट द बैंडिट एंड वांट फॉरवर्ड, उसने ये कहा और वो आगे को चल दिया। द ओपनिंग वाज मच टू स्मॉल फॉर द फैट बैंडिट, अब जो वो मतलब उस गुफा का मुंह जो था वो काफ़ी छोटा था क्योंकि जो वो डाकू था वो थोड़ा मोटा था। ही वॉज सो एगर टू गेट द ट्रेजर दैट ही समहाउ मैनेज टू सिक्यूज हिमसेल्फ थ्रू इट। अब उसने क्या करा कि मतलब वो ट्रेजर को पाने के लिए उसके अंदर घुस गया और उसमें फंस गया। एज सुन एज ही वॉन्ट इन कमल, कमल ने देखा कि सिंगल टू द हंटर एंड बोथ ऑफ देम ब्लॉक द माउथ ऑफ द टनल। अब उन दोनों ने क्या करा, मिलकर उसको उसके अंदर ही बंद कर दिया। विद द बिग स्टोन लाइंग ओवर देयर, और उस पर एक बड़ा सा पत्थर भी रख दिया। वी आर सेफ नाउ, हम सुरक्षित हैं। कमल सैड विद द साइन ऑफ रिलीफ, और उसने बहुत ही मतलब खुशी से रिलीफ होकर आराम से कहा कि हम जो है सुरक्षित हैं। द हंटर लुक्ड एट हिम इमिडिएटली, जो मतलब वो था हंटर, उसने क्या उसकी ओर अच्छे से देखते हुए बोला, यू मे बी अनएजुकेट, भले ही तुम पढ़े लिखे नहीं हो। ही सैड, उसने कहा, बट यू सर्टेनली गॉड ब्रेन, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग काफ़ी अच्छा है, तुम काफ़ी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो बच्चों इसमें कमल ने अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए उसको और अपने हंटर की जान उसने इजीली बचा ली। किससे किससे बचाई इसमें जान उसने अपनी? बैंडिट से। हमारे वर्ड मीनिंग है इसी चैप्टर के। क्वाइट लिटरेट, साक्षर जो पढ़ा लिखा होता है। हार्ड वर्किंग मेहनती। लिवलीहुड रोजी रोटी। कलेक्टिंग एकत्रित। प्रेस निशान। एपरेट दिखाई दिया। सुपीरियर बेहतर। प्लीज्ड प्रसन्न, प्रसन्न होना। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं बुक में। फर्स्ट, कमल अर्न हिज लिवलीहुड बाय डैश फायरवुड एंड अदर प्रोडक्ट एंड सेलिंग देम इन द मार्केट, इसमें बी कलेक्टिंग आएगा। सेकंड, कमल रीडली एग्री टू बी द डैश गाइड ए हंटर। थर्ड, जस्ट देन ए फैट क्रूल डैश एपरेट फ्रॉम बिहाइंड ए बुश, इसमें थी बैंडेड आएगा। थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में आएगा बैंडिट
कौन सा वाला है हमारा? बी वाला। थर्ड में हमारा बी आएगा, उसमें सी पे ऑफ लग गया है, आपको बी पे लगाना है। 4 है हमारा, द हंटर सी चिटेड इन डैश एंड द गन फेलो डाउन फ्रॉम हिज हैंड। बी फ्लाइट, गिर गई थी। 5th कमल सेड दैट ही हैड फाउंड डैश इन द फॉरेस्ट, इसमें आएगा ट्रेजर, फर्स्ट वाला। अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट, कमल वाज ए पुअर मैन हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज बिसाइड ए फॉरेस्ट। सेकंड, द हंटर नीडेड ए गाइड टू शो हिम द वे इनसाइड द फॉरेस्ट। थर्ड है, वट एवर लिटिल आई हैव लर्न इन इज फॉर्म माई फादर एंड ग्रैंड फादर। Fourth, just then a fat, cruel bandit appeared from behind a bush. Fifth, the hunter boosted and laughed at Kamal. Sixth, the opening was much too small for the fat bandit. Seven वाला है, both of them blocked the mouth of the tunnel with a big stone lying over there. अब हमारे क्या है नीचे? टिक मार्क। इसमें फर्स्ट हमारा कमल was very intelligent and brave, सही है। Second, the hunter was a bragger, false. Third, Kamal knew how to save himself from any unforeseen danger, सही। Fourth, the hunter chased away the robber with his gun, false. Fifth, the bandit did not believe in Kamal's word, false. Sixth, Kamal took the bandit to the police, इसमें भी बच्चे wrong आएगा। Seventh, Kamal escaped from the danger using his presence of mind, इसमें सही आएगा। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कमल, व्हाट वर हिज क्वालिटीज। आंसर, कमल वाज ए पुअर मैन, ही वाज वेरी ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हंटर नीड ए गाइड फॉर हिमसेल्फ। आंसर, ही नीडेड ए गाइड टू शो हिम द वे इनसाइड द फॉरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द हंटर बूस्ट ऑफ हिज नॉलेज। इसमें है, ही हैव रीड सो मैनी बुक्स टू लर्न द आर्ट ऑफ हंटिंग एंड गेन सच अ गुड नॉलेज। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डेंजर डिड कमल एंड द हंटर फेस ऑन द वे। ए क्रूल बैंडिट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ बुश, ही हैड ए गन इन हिज हैंड, दिस डेंजर फेस्ड बाय द हंटर एंड कमल ऑन द वे। फिफ्थ, हाउ डिड कमल मेक फूल ऑफ द बैंडिट। आंसर इसमें, कमल मेक फूल ऑफ द बैंडिट बिकॉज ही सेड आई हैव फाउंड सम ट्रेजर इन द फॉरेस्ट। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बैंडिट डू इन ऑर्डर टू गेट द ट्रेजर। आंसर, द बैंडिट वाज डिलाइटेड, ही थॉट इट वाइज टू गेट द ट्रेजर फर्स्ट एंड देन कुड इजिली रॉब द टू। लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द हंटर एडमायर कमल इन द एंड ऑफ द स्टोरी। The hunter looked at him admiringly. You may be uneducated, said he, but you have certainly got brains. हमारी मैचिंग है। अब मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। फर्स्ट को हमने मिलाया सेकंड से, सेकंड को फिफ्थ से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फर्स्ट से, फिफ्थ को थर्ड से। मैचिंग है हमारी। अब सेकंड मैचिंग है, अपोजिट वर्ड्स हैं ये। फर्स्ट, हार्ड वर्किंग को डी, लेजी। सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का लास्ट है फिफ्थ का है ई। और ये लास्ट वाला जो है, लुक फॉर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये कहा गया है कि इसको आपको वर्ड दिए गए हैं और उसको अपने सेंटेंस में करना है, तो मैंने कर दिया है, बाकी आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। तो हमारे लेसन और चैप्टर दोनों कंप्लीट होते हैं, लेसन और रीडिंग, और आप उसको कॉपी में कर सकते हैं।